हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 44 इंचेस डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग इसमें बताऊंगी और मैं मेज़रमेंट करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं और मेज़रमेंट लेने के अकॉर्डिंग ही हम किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, नहीं तो स्किप करके देखोगे तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज़ ले लेना है। ब्लाउज़ के नीचे का जो पोर्शन होता है, जो कमर का, उसका आपको मेज़रमेंट लेना है। इस तरीके से अच्छे से टेप को रखते हुए आपको इसका नाप ले लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से इसमें का नाप ले लेना है। यहाँ पे देखिए 39.5 इंच यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सीधे कमर का मेज़रमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्स मेथड में लेते हैं। तो 39.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स करके यहाँ पे 40 इंच का ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का क्या करेंगे, चेस्ट को ले लेना है आपको और इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा करके रख लेना है। यहाँ पे तो 40 इंच है, तो 44 इंच यहाँ पे चेस्ट करके हो जाएगा। क्योंकि जब चेस्ट का आप मार्किंग करोगे ना, तो कभी ओरे में बना रहता है कटोरी वगैरह, तो इस वजह से वो स्ट्रेच होकर के बड़ा हो जाता है। इस वजह से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं और 4 इंच एक्स्ट्रा करके जोड़ देते हैं। अगर कमर ढीला वगैरह होता है तो उसे बाद में टाइट कर लेते हैं, इसलिए। और यहाँ पर स्लीव्स का लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 5 इंच, यहाँ पे जो कि है ब्लाउज़ का नापी में। और यहाँ पे जो ब्लाउज़ का गोलाई है, जो बाह का गोलाई है, उसका है वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बाह की लंबाई जो है 5 इंच हो जाएगा और इसमें का जो गोलाई है वो 7.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बना रहे हो तो मेज़रमेंट कर लो। तो यहाँ पे लंबाई जो है 5 इंच हो जाएगा और जो बाह की जो गोलाई होगी वो हो जाएगा आपका 7.5 इंच। इस तरीके से आपको मार्क लिख लेना है अलग से कॉपी पे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं गले का मार्किंग करेंगे कि कितना आपको गला डीप रखना है, कितना कम रखना है। तो कटोरी ब्लाउज़ में जनरली 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच इतना होता है। इससे कम नहीं रखते हैं क्योंकि नहीं तो कटोरी नहीं बन पाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं जो शोल्डर है वहाँ पर रख रही हूँ टेप को। तो यहाँ पे मुझे 6.5 इंच यहाँ पे गला रखना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर मैं इसका मेज़रमेंट ले लूँगी। उसके बाद 6.5 इंच में इसका मार्किंग कर दूँगी। तो गला जो है आगे का, उसकी गहराई हो जाएगी यहाँ पर 6.5 इंच। इस तरीके से आप ज़्यादा रखना चाहें तब ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पीछे का गला है उसके लिए आपको क्या करना है कि शोल्डर के पास जो सिलाई लगा रहता है वहीं पर आपको टेप रखना है। अब यहाँ पे देखिए उसमें का जो डीप है वो है 11.5 इंच। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर 11.5 इंच पर पीछे का जो गला है उसकी गहराई जो है 11.5 इंच यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे मैं अगर कुछ मिस करती हूँ तो वो मैं कटिंग करते वक्त आपको बता दूँगी। तो इस तरीके से आपको इसमें का मेज़रमेंट ले लेना है ना, इतना ज़रूरी होता है। अब चलिए हम जो मैंने यहाँ पे अलग से जो है पेपर रख लिया है, पेपर को यहाँ पे रख लिया है येलो कलर का। और यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा साइज़ होता है ना, उसके लिए अलग से पेपर कट करना पड़ जाता है क्योंकि उसमें जो अस्तर का जो कपड़ा होता है ना वो छोटा पड़ जाता है। इस वजह से अलग से पेपर कट कर लो आप, है ना, या फिर अलग से कोई चार्ट पेपर होता है उसे कट कर लो। उसके बाद ना आप उसे चार्ट पेपर वगैरह को कट करने के बाद आप फैब्रिक पे कट करो। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा बचेगा और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और पूरा यूज़ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कट करोगे बड़े साइज़ के लिए तो दिक्कत हो जाता है, इस वजह से। या छोटे साइज़ का जो ब्लाउज़ होता है ना वो डायरेक्ट कपड़े पर भी कट करोगे तो इनफ हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेपर यहाँ पे ले लिया है, एक बैक पार्ट के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट का लंबाई है वो 15 इंच है। यहाँ पे मैंने मार्किंग करना भूल गई थी तो वही मैं बता रही थी। तो यहाँ पे आपको ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो यहाँ पर 15 इंच है यहाँ पे। तो 15 इंच है ब्लाउज़ का लंबाई। तो वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम जब आप कपड़े का कटिंग करोगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके आपको लेना होगा। तो इस तरीके से देखिए जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है उस
के लिए आपको यहाँ पे 16 इंच पर मार्किंग करना है। तो 16 इंच पर मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का लंबाई जो है 16 इंच यहाँ पे हो जाएगा, 1 इंच सिलाई लेकर के। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है यहाँ पर हो जाएगा 11 इंच। जब आप 44 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा हिस्सा जो है 11 इंच हो जाएगा, और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेकर के आपको यहाँ पे कट कर लेना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का यहाँ पर इसका चौड़ाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से कट कर लेना है, 11 इंच चेस्ट का और 1.5 इंच जो है मार्जिन का। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सेम मेथड से बैक जो फ्रंट पार्ट है उसको भी आपको रख लेना है। जितना जितना यहाँ पे हमने रखा था ना, उतना ही आपको यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए भी रख लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप फ्रंट पार्ट जब रखते हो तो उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है क्यों? क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट में जो है पट्टी लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं ना, इस वजह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और जो है एक दूसरे को हम इस तरीके से रख लेते हैं। आप अलग अलग करके भी आप इसे कट कर सकते हो, बट यहाँ पे इजी होगा करके मैंने यहाँ पे पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला दोनों इस तरीके से रख करके आपको यहाँ पे कट कर लिया है। तो यहाँ पे सीधे मैं शोल्डर का मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे शोल्डर इसका मार्किंग जो है गले की गहराई के अनुसार लगाया जाता है। तो यहाँ पे गले की जो गहराई है वो 11.5 इंच है, तो बहुत डीप है। इस वजह से मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर शोल्डर यहाँ पे रखूँगी, और उतना ही आर्म होल भी रखूँगी। यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर हो जाएगा आपका, और 5.5 इंच ही जो है आर्म होल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही आर्म होल रख करके यहाँ पे है ना चौकोर का शेप दे देंगे, जिससे कि आर्म होल का शेप बना सके हम। तो इस तरीके से आपको चौकोर का शेप दे देना है। और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का जो है गोलाई का शेप दे देना है। पीछे का जो आर्म होल है ना, वहाँ पे आपको 1.5 इंच का शेप दे करके गोलाई लगा लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो गले की जो चौड़ाई है वो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ पर 2.5 इंच ही रखेंगे, और जो पीछे का जो गला है उसकी गहराई जो है 11.5 इंच पर रखेंगे। तो 11.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर 3 इंच पर यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 2.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पीछे डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 1 इंच का गोलाई का शेप दे दूँगी मैं, जिससे कि ये अच्छे से गोल गोल बन जाए। तो इस वजह से इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे आपको कट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको अभी आर्म होल ही कट करना है। आपको यहाँ पे गले अभी नहीं कट करना है, नहीं तो फ्रंट पार्ट भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्म होल का जो गोलाई है उसे कट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो पीछे का पार्ट है उसे आपको निकाल लेना है, अलग अलग कर लेना है। उसके बाद जो पीछे का जो पार्ट है उसमें का गला जो है उसको आपको कट कर लेना है। और एक बात और, इसे मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ तो सब जो है सिंगल पार्ट में है। जब आप कपड़े पे कट करोगे तो आप डबल फोल्ड कर लेना कपड़े को, उसके बाद इस पेपर को रखना, उसके बाद आपको इसे कट करना है, ठीक है। एक सिंगल फोल्ड करके नहीं कट करना है आपको। अब यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट ले लेंगे हम। तो फ्रंट पार्ट में देखिए हमने जो है 1.5 इंच का गोलाई का शेप रखा था, लेकिन ये नहीं करना है। फ्रंट जो बैक पार्ट में है जो वो 1.5 इंच का होगा, लेकिन जो फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल का गोलाई होता है वो 1 इंच का होता है। तो इस तरीके से आपको 1 इंच का गोलाई का शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे जो गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच होगी, और जो सामने गला का जो गहराई था वो 6.5 इंच था। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर हम रखेंगे, और इस तरीके से आपको चौकोर का शेप दे देना है आगे गले के लिए, और 1 इंच का गोलाई का शेप दे देना है। इससे क्या होगा कि गले की गोलाई भी अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है 12.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए नीचे का जो बेल्ट है वो 3.5 इंच का होगा। तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सिलाई के लिए चला जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से 4.5 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं
यहाँ पे 3.5 इंच तैयार रेडी रहेगा और 1 इंच जो है ऊपर नीचे सिलाई के लिए चला जाता है। इस वजह से 4.5 इंच यहाँ पे नीचे में ले लेंगे हम और ऊपर से जो है 12.5 इंच। तो कहीं से भी आप इसका मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट यहाँ पर जो है 11 इंच हो जाएगा चौथा हिस्सा और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ पर कमर देखिए हमने लिया था 10 इंचेस, मतलब 40 का चौथाई भाग 10 इंच होगा और 0.2 इंचेस हम लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और इस तरीके से 1.5 इंच का जो है साइड में आपको मार्जिन का पर लाइन मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पर जो है 6.5 इंच का कटोरी का शेप दे देना है आपको। इस तरीके से 6.5 इंच पर आपको कटोरी का शेप दे देना है और इसी तरीके से मार्क करते हुए आपको और गले के पास जो है 1 इंच का शेप दे देना है और इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है, जिससे कि इसमें का गोलाई का शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको गोलाई का शेप दे देना है कटोरी के लिए। तो इस तरीके से देखिए इतना पार्ट जो है। और यहाँ पे जो है कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि बेल्ट में कर्व होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कर्व कर सकते हो जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1.25 इंच का आपको यहाँ पे ले लेना है, 2.5 इंच कर मिडिल पार्ट में रख करके 2.5 इंच का करके इस तरीके से शेप दे देना है आपको। तो इस तरीके से इसमें की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेल्ट का इस तरीके से आप कर्व कर लोगे तब भी अच्छा है और नहीं करोगे तब भी अच्छा है, कोई वो नहीं रहता है। और इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, हर एक आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ और हर एक वीडियो को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और यहाँ पर जो बेल्ट है और बेल्ट के पास आपको ना 0.1 इंचेस के आसपास आपको इस तरीके से कट कर लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि जब जॉइंट करते हैं ना तो फ्रंट का जो पार्ट है, फ्रंट का जो हिस्सा है वो लंबा हो जाता है जब मेन जोड़ाई करते हैं ना हम उतने टाइम। तो इस वजह से हम यहाँ पर छोटा सा कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कट करना है आपको, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा आपको 0.1 इंचेस आप इसे कट कर लेना। अगर नहीं कट करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा सिलाई कर दोगे तब भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ का आधा पार्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको जो कटोरी है उसकी कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटोरी का फर्मा कट होता है उसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको रख लेना है, कटोरी का जो पोर्शन है उसको रख लेना है। और यहाँ पे नीचे साइड से आपको 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है एज़ यूजुअल, जैसा कि हम हमेशा करते हैं उसी तरीके से आपको 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। कई व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं कि कटोरी का वही पार्ट क्यों नहीं लगा सकते, इसे बड़ा क्यों करना पड़ता है। अरे तो जैसे कि आप इसी पार्ट को कैसे लगाओगे, उसमें का पफ बनाना ज़रूरी हो जाता है ना। ब्लाउज़ में जो है पफ नहीं बनाओगे तो वो कैसे एडजस्ट हो पाएगा, समझ रहे हो आप। इस वजह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के ही आपको कट करना पड़ता है। चाहे आप सिंगल डार्ट का कटोरी ब्लाउज़ बनाओ, डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाओ, किसी भी तरीके का ब्लाउज़ बनाओगे तो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में भी आपको इधर उधर करके, है ना, आगे पीछे करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पफ का उभार बनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मैं जो कटोरी हमने लिया था फर्मा, उसको आपको एज इट इज़ कट मार्किंग कर लेना है। वहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच का जो गोलाई का शेप था उसको नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि वो नीचे की साइड में रखेंगे हम, और इस वजह से। और 1-1 इंच जो है दोनों साइड आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। और इस तरीके से आपको 1/2 इंच का यहाँ पे देना है। फिर आपको जो 1 इंच का हमने बनाया है लाइन, वहाँ पर आपको इसे मिला लेना है इसी तरीके से। अब यहाँ पे फ्रंट साइड में भी आपको इसमें का मिला लेना है। अब आपको सिंपली इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है।
इसमें की कटिंग ढंग से करिएगा तभी ज़रूरी होता है। और 2.5 इंच हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप सेंटर में कट करोगे ना, तो जब सेंटर का लाइन निकाल लेना है आपको यहाँ पे, तो इसमें का सेंटर आप इस तरीके से हाफ फोल्ड करके निकाल लेना। और यहाँ पे 1 इंच का आपको डाट के ऊपर से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो हमने मार्क करा है वहाँ पर से सेंटर में लाइन बना करके इसे इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। और हाफ फोल्ड करने के बाद आपको आप इस तरीके से भी इसे की कटिंग कर सकते हैं और या फिर अलग अलग करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हाफ फोल्ड कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हो पेपर पे। और यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। 1 इंच पूरी नहीं लेना है, मतलब जो लाइन हमने बना रखा है ना वहाँ पे देख रहे हो, वहीं पर को सटाते हुए इस तरीके से हल्का सा कर्व का शेप देना है आपको, हल्का सा गोलाई का शेप देती हुए, पूरा ट्रायंगल नहीं करना है, पूरा तिरछा नहीं कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कटोरी का फरमा रेडी हो चुका है। अब हम वहाँ पर बेल्ट के लिए जो कर्व रखा था ना हमने वहाँ पे, तो वहाँ पे 1.25 इंच का इस तरीके से मार्किंग करते हुए 2.5 इंच पर इस मार्क करके इसका गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे एक बात है कि 2.5 इंच ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर कट करा है तो वहाँ पे 2 इंच का 1 इंच करके 2 इंच यहाँ चला जाएगा और 1 इंच जो है सेंटर में सिलाई के लिए चला जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर 2.5 इंच ही लेते हैं। और ये फर्मे का कटिंग जो है मैंने खुद से क्रिएट करा है, कहीं पर से आप देखोगे इसको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाने में। इस वजह से मैंने ये मेथड से बनाना स्टार्ट किया और आई थिंक 2 साल हो जाएंगे मैंने इसी मेथड से बना रही हूँ। सभी ब्लाउज़ जो है बहुत ही फिटिंग के साथ परफेक्ट फिटिंग में आता है। आप लोगों का कमेंट भी बहुत प्यारा आता है, इस वजह से और मुझे बहुत अप्रिशिएट लगता है तो मेरे चैनल में, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं स्लीव्स की कटिंग भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना होता है, लेकिन 1 इंच कम करके लोगे ना तो ज़्यादा सही रहता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए चेस्ट का चौथा मतलब आधा ले लेते हैं यहाँ पे, तो 22 इंच हो जाएगा। 44 का आधा 22 इंच यहाँ पे, तो 22 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई जो है 5 इंच है, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके ले लेंगे हम, तो यहाँ पे 6 इंच का हो जाएगा। ब्लाउज़ का जो स्लीव्स का जो लंबाई होगा ना, वहाँ का लंबाई है वो 6 इंच का ले लेंगे। और इस तरीके से आधा करके, मतलब 44 का आधा 22 करके इसकी लंबाई ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है इसको। आपको 22 जो है, 22 की जगह आप 21 इंच लोगे ना तब भी वो आ जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरह कट हो जाता है। और इसे आपको हाफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो हाफ फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बाह की जो गोलाई थी वो था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है। और 1.5 इंच का जो है मार्जिन ले लेना है आपको। अब 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद यहाँ पर जो गोलाई का शेप देना है वो 3.5 इंच पर दे देना है आपको। तो इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर 7.5 इंच है, तो यहाँ पे 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8.5 इंच के आसपास आ जाएगा ये, मतलब 1.25 इंच एक्स्ट्रा करोगे तो 8 पॉइंट और कुछ समथिंग आ जाएगा। तो 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लेना है और 1.5 इंच मार्जिन करके भी यहाँ पे ले लेना है और इसका गोलाई का शेप दे देना है। तो इस तरीके से आपको इसमें की गोलाई का शेप दे देना है। और फ्रंट आर्म होल के लिए हल्का सा पत्ती का शेप दे करके इसका मार्किंग कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेना है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर नहीं समझा पाती हूँ फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, इस तरीके से कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो कुछ भी कमेंट किया करिए जो कि मुझे अप्रिशिएट करे और मैं आपको अच्छे तरीके से कंटेंट दे पाऊँ और हर एक वीडियो में आपको अच्छा कुछ सिखा पाऊँ। बिकॉज़ मेरा हमेशा पर्पस ये रहता है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और आपको सिखा पाऊँ। मेरा कुछ अलग से मोटिव नहीं है, तो इस वजह से मैं कोशिश हमेशा ये रहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इतना एफर्ट दे रही हूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।